नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सोनाली फोगाट का मामला सुशांत सिंह राजपूत जैसा क्यों बनता जा रहा है? इस पूरे मामले में कई अहम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ड्रग्स का एंगल इसमें इतना लेट क्यों आया और उसके बाद में इतनी सारी लापरवाही जो है वो क्यों नजर आई है? दरअसल आज ड्रग पैडलर को रात को पकड़ा गया और कल जो है गोवा पुलिस पहुंची थी उस कर्ली रेस्टोरेंट में जहां जिस बाथरूम में सोनाली फोगाट को ले जाया गया था। और उस बाथरूम में जब फोरेंसिक टीम ने, जो एफएसएल टीम है, जब उसने वहां पर सारी छानबीन की तो वहां पर ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। इतना ज्यादा लेट देरी क्यों की गई है? इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहले ही दिन जब यह मामला सामने आया था तो क्या चेहरे पर, बॉडी पर निशान पुलिस को नहीं दिखाई दे रहे थे? ये सवाल है, क्योंकि उनके घर वाले जो हैं सोनाली फोगाट के, वे सवाल बार बार उठा रहे हैं और सवाल उठता भी है। सोनाली फोगाट के भाई और भांजे दोनों ने यह क्लेम किया है कि जब वो लोग पहुंचे थे तो सोनाली फोगाट का एक साइड का चेहरा सूजा हुआ था, खरोंच के निशान थे, उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, उसके कान नीले पड़े हुए थे। तो ऐसे में वाकई में सवाल उठता है कि क्या गोवा पुलिस को यह नजर नहीं आ रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ धांधली है, कुछ गड़बड़ है? उसके बाद वेट किया गया जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, वो भी तब जब फैमिली अड़के खड़ी हो गई है कि हमें इस पूरे मामले में एफआईआर करवानी है। एफआईआर नहीं हो रही थी। सेम इसी तरीके सुशांत मामले में तो एफआईआर 50 दिन तक नहीं हुई थी। आखिर में जाके बिहार जाके जो है एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अब जो चीज नजर आ रही है वो कई पॉइंट ऐसे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट को रेनोवेट कर दिया गया था, पूरा उसमें पेंट कर दिया गया था, सामान फर्नीचर चेंज कर दिया गया था। ठीक उसी तरीके से जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल में सोनाली फोगाट रुकी हुई थी वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा जो बाथरूम था वो 3 दिन तक कैसे खुला रह सकता है, जिस बाथरूम में 2 घंटे तक सोनाली फोगाट जो है मौजूद रही थी और वहां पर अभी भी ड्रग्स मिले हैं। हालांकि इस ड्रग की बरामदगी के बाद रिजॉर्ट के मालिक को और उस ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगाला जा रहा है, उसको कब्जे में लिया गया है और उसी के बिना पर आगे ये चीजें चल रही है। लेकिन इतनी ज्यादा देरी किस चीज के लिए हो रही है? ड्रग्स का एंगल इसमें आ गया है। पहले इसे महज हार्ट अटैक बताया जा रहा था। इनफैक्ट ये क्या इतनी जल्दी थी कि मुख्यमंत्री जो है गोवा के, उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई प्राइमा फेसिया में जो चीज निकल कर आ रही है ये तो हार्ट अटैक है। तो इतनी जल्दी थी क्या आखिर? जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि ब्लंट इंजरीज हैं, लोअर एब्डोमेन पर चोट के निशान हैं, यानी कि चोट लगी हुई है। और डॉक्टरों का कहना है कि ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा मारी गई चोटें हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा अहम सवाल बन जाता है दोस्तों, जो इस वक्त पर निकल के चीजें आ रही हैं। लेकिन सवाल उस वक्त भी बनता था जब मैं 2 दिन से, कल से भी मैं ये बात बोल रहा था कि बाथरूम में जब 2 घंटे कोई लेके गया है, जब कोई बाहर से आपके यहाँ टूरिस्ट आया है, चाहे वो हरियाणा का कोई जगह हो, चाहे वो गोवा की कोई जगह हो, चाहे वो कोई कहीं पर भी, मनाली हो, अगर कहीं पर भी इस तरीके की कोई घटना होती है जहां पर देखा जाए कि कोई आपका गेस्ट जो है, टूरिस्ट जो है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बाथरूम में 2 घंटे के लिए बंद है, तो ऐसे में क्या मेडिकल की वहां पर कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जानी चाहिए थी? इतने बड़े नाम वहां पर मौजूद थे। सोनाली फोगाट कोई छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम वहां पर मौजूद था। उसके बावजूद भी रिजॉर्ट की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सवाल ये भी खड़ा करता है कि क्या इस पूरी साजिश में कोई पॉलिटिकल एंगल भी है या सिर्फ एक संपत्ति का मामला है? क्योंकि अगर संपत्ति का ही मामला होता तो शायद ये इस तरीके से इतना वेल प्लान्ड नहीं चीजें होती, क्योंकि प्लान किया गया, गोवा लाया गया। ये चीजें तो गुड़गांव में भी हो सकती थी, हिसार के फार्म हाउस में भी हो सकती थी। ऑलरेडी जो है सोनाली फोगाट के पति जो थे, उनकी जो संदिग्ध हालत में मौत हुई थी वो भी फार्म हाउस में हुई थी। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है और सवाल खड़ा करता है पुलिस की कार्रवाई पर, जो इतना लंबा इंतजार करने के बाद अब ट्रैक पर आ रही है। हालांकि अभी भी यह साबित नहीं हुआ है कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो मर्डर है या हार्ट अटैक है। अगर उसने ड्रग्स लिया, ये बात कबूल कर ली है उनके दोनों एड जो थे उन्होंने, कि हमने ड्रग्स दिया था, 1.5 MDMA दिया था, ये रिपोर्ट कह रही है। तो अगर ऐसा था तो फिर बाथरूम में सफोकेट करने के लिए ले जाया गया, वहां पर और ड्रग्स मिली, क्या और ड्रग्स वहां पर जाकर ओवरडोज दिए गए कि ड्रग्स और लो नशे की हालत में? हम ये देख पा रहे थे और वीडियो में कि 4:30 बजे सोनाली फोगाट चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी, उसको
देखे तो घसीट कर ले जाया जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है एक बार फिर से सवाल खड़े करता है कि क्या बड़ा नाम होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जा सकती है। हालांकि आज रेस्टोरेंट का बाथरूम सील कर दिया गया। ये वही बाथरूम है जिस बाथरूम में सोनाली फोगाट को ले जाया गया। ये वही बाथरूम है जहां पर अब दोबारा जब छानबीन की गई तो ड्रग्स मिली है। इसके अलावा जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल में सोनाली फोगाट पहले रुकी हुई थी, उस रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम अभी भी चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है। क्राइम स्पॉट वो है क्योंकि वहां पर भी उनको ले जाया गया था होटल से बाद में कैब टैक्सी करने के बाद। तो वो भी एक क्राइम स्पॉट है, उसको भी रेनोवेट करने की किसने इजाजत दी, उसको भी कंप्लीटली सील किया जाए। हमने बड़े बड़े केसों में देखा है जहां पर स्वीट जो कि 10-10 लाख रुपए पर डे के थे वो सालों से जो है बंद पड़े हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उस घर को रेनोवेट कर दिया गया, पेंट हो गया, फर्नीचर चेंज हो गया और यहां पर भी बाथरूम खुला पड़ा रहा 3 दिन तक। उसके बाद जिस होटल में रुकी हुई थी वो रेनोवेशन का वहां पर काम चल रहा है। कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस को भी देने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसमें क्लियर होगा कि आखिर कौन सा ड्रग, कितना ड्रग और किस वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है।